सभी को सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय श्री सीताराम जी हरि की जय। तो हनुमान जी जब लंका में गए तो सबसे पहले क्या किए कि लंकिनी नामक एक निशाचरी थी, उसको उन्होंने एक लात मारा और ऐसा लात मारा कि वो जाकर के सुरलोक में गिर गई। मारे हूँ लात गई सुरलोका, लंकिनी नामक एक निशाचरी मारे हूँ लात गई सुरलोका, सुरलोक में जाके गिरी। और इसके बाद में हनुमान जी ने बहुत ज़्यादा उत्पात मचाया। फिर इसके बाद में त्रिजटा ने जाकर माता सीता के यहाँ खबर दी कि माता ये आपके स्वामी श्री राम जी के छोटा सा एक सेवक बांदर आया है और वो उसने लंका को में उत्पात मचा के रखा है। सीता माता बोली कि बांदर, बहुत आश्चर्यचकित में हुई, प्रभु श्री राम के भक्त बांदर? तो हाँ माता, बांदर बहुत छोटा बांदर है और बहुत उत्पात मचा करके रखा है। सीता माता मन मने तो बहुत आश्चर्यचकित में पड़ी और अंदर से वो बहुत मुस्कुराई भी और हैरानी में भी पड़ गई और दिल में तो ठंडक भी पहुँचा। फिर प्रभु मुद्रिका मेल मुखमाई जल दिलांगी गए अचरज नाही, दुर्गम का जगत के तेते शुभ अनुग्रह तुम्हारे तेते, है ना। तो ये जो है आपका कहने का मतलब कि हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है कि तो उसके बाद में क्या हुआ कि प्रभु श्री राम का दिया हुआ ये मुद्रिका अंगूठी, जिसे हम लोग अंगूठी बोलते हैं, वो अंगूठी जो है हनुमान जी माता सीता को ले जाकर के दिए। तो माता सीता आश्चर्यचकित में पड़ गई, बोली कि यहाँ तो एक से एक मायावी है, एक से एक छलिया है, एक से एक निशाचर है, मैं कैसे मान लूँ कि ये आप राम भक्त ही हो। फिर इसके बाद में हनुमान जी बोले कि माता ये है अंगूठी जो आप का अंगूठी जो प्रभु श्री राम जी को शादी में मिला था, वो माता जी को ये क्या बोलते हैं हनुमान जी दिए कि माता जी ये हमारे स्वामी दिए हैं आपको एक तोहफा। तो वो तो मुद्रिका माता सीता पहचान गई कि ये तो शादी में मिला था, जो वही है हमारे प्रभु श्री राम का दिया हुआ तोहफा है। माता बहुत अंदर से खुश हुई। फिर बोली कि इतने छोटे से रूप है हमारे हनुमान जी का और ये लंका में ये तहस नहस मचा दिए हैं, और ये कैसे मैं मान लूँ कि ये तो जब प्रभु हमारे श्री राम आक्रमण करेंगे लंका पर, आकर के चढ़ाई करेंगे, लड़ाई करेंगे और हमको यहाँ पर इज्जत पूर्वक ले जाएंगे, उस टाइम में ये बांदर भालू कैसे साथ देंगे। तो प्रभु का स्मरण करते हुए हनुमान जी बोले कि माता, मैं आपका पुत्र हूँ इसलिए मैं छोटा हूँ। इसके बाद में माता के सामने उन्होंने हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाया और बोला, माता जी ठीक है ना, आपका पुत्र आपके लिए इतना ही छोटा है, लेकिन ज़रूरत पड़ेगा तो आपका पुत्र विशाल रूप को धारण करके लंका को पूरा और ही तहस नहस करके चला जाऊंगा अपने प्रभु के शरण में। फिर माता जी जब विशाल रूप धारण किया हुआ देखी कि हमारे पुत्र ये हनुमान जो है विशाल रूप धारण करके हमारे समक्ष खड़ा हो गए, तो माता जी मुस्कुराते हुए देखते रह गई। सीता माता उस टाइम में आशीर्वाद दी है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। असबर अष्ट सिद्धि
असबर दीन जानकी माता। तो माता ने अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हमारे स्वामी रघुपति के हमेशा आप दास बन करके हनुमान रहो, और आपको अष्ट सिद्धि, आपको एकदम बल बुद्धि विद्या ज्ञान और एकदम वज्र के समान एकदम आपको ताकत मिल जाए। तो इस तरह का वरदान माता जी दी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जी, जहाँ भी प्रभु श्री राम का कथा होगा, जहाँ प्रभु का स्मरण होगा, हमारे हनुमान सबसे पहले वहाँ पहुँचेंगे, और बिना मेरा हनुमान का राम कथा का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ये माता जी का आशीर्वाद दिया हुआ सीता माता का। इसीलिए बोलते हैं कि बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे न कोई, मैया मैया जो कहे बाबा उन्हीं का होय। तो ये भोलेनाथ में भी बोला गया है कि जब भी कोई कार्य आपका बिगड़ता है या असफल रहता है, तो आप भोले बाबा से पहले माता पार्वती का स्मरण करिए, और माता पार्वती से बोलिए कि बाबा को मनाइए, बाबा को जगाइए, ताकि मेरा काम बन जाए। उसी तरह से सीता माता ने हनुमान पुत्र को, अपने पुत्र हनुमान को ये वरदान दिया और बोला कि तुम अजय अमर रहोगे हमेशा, और जहाँ भी प्रभु श्री राम का कथा होगा उसमें तुम्हारा स्थान सबसे पहले होगा हनुमान। तो ये है माता का वरदान। तो हमारे प्रिय भाई बहनों, अगर आप लोगों को मेरा कथा, रामायण का कथा अच्छा लगा होगा, या मेरा कहने का या बताने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और लोगों तक पहुंचाइएगा ज़रूर सभी को। जय सिया राम। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, देवता सब आश्रम गए, कि शंभु गए कैलाश। जो जन जहाँ से आए हैं, विदा होत हर खात, सियावर राम चंद्र शंकर जीव माँ। जय जय श्री सीता राम जी हरि। तो अभी मैं इस कथा को विश्राम दे रही हूँ, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इस कथा को आगे बढ़ाइएगा। छोटे छोटे स्टेप में हमें जो रामायण का जितना ही जो ज्ञान है, वो ज्ञान आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आप सब हमारे सनातनी भाई बहन आगे बढ़ाइएगा। मैं राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते यह कथा भी मैं उसके माध्यम से ही सुना रही हूँ, और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए मैं ये कथा बता रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों में शेयर कीजिएगा और आगे बढ़ाइएगा इस कथा को। मेरे पास में जितना ज्ञान है, हो सकता है मेरे बताने में कुछ त्रुटि अगर रह गया होगा, तो आप लोग एक छोटी बहन समझ करके या बड़ी दीदी समझ करके आप लोग माफ़ कीजिएगा। मगर इस कथा में अगर कुछ आप लोगों को कमी बेसी लगेगा, तो प्लीज़ आप लोग रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। सभी को जय सिया राम।